किसानों के भविष्य की बात है और इसमें कुछ स्पीचेस हमारी उसमें एक एक लाइन उठा के हरियाणा में हमारे भाइयों को भड़काया जा रहा है। मेरा कतई इसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि मैंने 1978 से हरियाणा में यूनियन खड़ी करने के लिए सबसे पहले रिसालदार बलवीर सिंह, मास्टर केरी सिंह, मांगेराम मलिक जैसे जो किसान लीडर्स थे जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया और हरियाणा में किसान संगठन खड़ा किया। और ये कैसे हो सकता है कि मैं हरियाणा के अपने ही भाइयों के खिलाफ कोई बात कहूँ? मेरा ऐसा कोई कतई मंशा नहीं। हाँ, कई बार अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं या हरियाणवी भाइयों के खिलाफ हैं। मैं फिर भी अगर किसी भाई को इससे दुख हुआ, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं एक अपील करता हूँ। ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये इससे हमारी भविष्य की किस्मत जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी निवेदन है, ये बातें सब भुला के, अगर आपको कष्ट हुआ उसकी क्षमा करके सभी दोबारा फिर इस आंदोलन में उसी जोशो खरोश से शामिल हों जैसे पहले हरियाणा और पंजाब दोनों भाई इकट्ठे अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे। यूपी वाले अपनी जगह बैठे थे, उत्तराखंड के लोग बैठे थे, मध्य प्रदेश के लोग बैठे थे, महाराष्ट्र के लोग बैठे थे, सभी देश के अलग अलग राज्यों से लोग बैठे थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा की संख्या सबसे ज़्यादा सी और ये पंजाब और हरियाणा ही ये इस आंदोलन के साथ देश की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हुई, वो एक गहरी चोट पहुंचाई गई। हम सभी इस घाव से अभी तक जख्मी हैं और इसी दशा में कई बातें मुंह से निकल जाती हैं। मैं समझता हूं मेरे सारे भाई हैं हरियाणा वाले, वो मेरी इस बात को समझते हुए मेरी इस स्थिति को समझते हुए दोबारा इस आंदोलन में गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को इसमें और तेजी से, पहले से भी ज़्यादा जोर से इसमें शमूलियत करें ताकि सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब ना हो सके। किसानों के भविष्य की बात है और इसमें कुछ स्पीचेस हमारी उसमें एक एक लाइन उठा के हरियाणा में हमारे भाइयों को भड़काया जा रहा है। मेरा कतई इसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि मैंने 1978 से हरियाणा में यूनियन खड़ी करने के लिए सबसे पहले रिसालदार बलवीर सिंह, मास्टर केरी सिंह, मांगेराम मलिक जैसे जो किसान लीडर्स थे जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया और हरियाणा में किसान संगठन खड़ा किया। और ये कैसे हो सकता है कि मैं हरियाणा के अपने ही भाइयों के खिलाफ कोई बात कहूँ? मेरा ऐसा कोई कतई मंशा नहीं। हाँ, कई बार अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं या हरियाणवी भाइयों के खिलाफ हैं। मैं फिर भी अगर किसी भाई को इससे दुख हुआ, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं एक अपील करता हूँ। ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये इससे हमारी भविष्य की किस्मत जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी निवेदन है, ये बातें सब भुला के, अगर आपको कष्ट हुआ उसकी क्षमा करके सभी दोबारा फिर इस आंदोलन में उसी जोशो खरोश से शामिल हों जैसे पहले हरियाणा और पंजाब दोनों भाई इकट्ठे अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे। यूपी वाले अपनी जगह बैठे थे, उत्तराखंड के लोग बैठे थे, मध्य प्रदेश के लोग बैठे थे, महाराष्ट्र के लोग बैठे थे, सभी देश के अलग अलग राज्यों से लोग बैठे थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा की संख्या सबसे ज़्यादा सी और ये पंजाब और हरियाणा ही ये इस आंदोलन के साथ देश की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हुई, वो एक गहरी चोट पहुंचाई गई। हम सभी इस घाव से अभी तक जख्मी हैं और इसी दशा में कई बातें मुंह से निकल जाती हैं। मैं समझता हूं मेरे सारे भाई हैं हरियाणा वाले, वो मेरी इस बात को समझते हुए मेरी इस स्थिति को समझते हुए दोबारा इस आंदोलन में गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को इसमें और तेजी से, पहले से भी ज़्यादा जोर से इसमें शमूलियत करें ताकि सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब ना हो सके।